आज हमने टॉपिक लिया है डाइजेशन इन अमीबा। क्लास 7 सीबीएसई साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये टॉपिक है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस है अमीबा में। तो एक्चुअली जो फूड है, तो फूड को पहले एग्जैक्टली जो अगर सॉलिड फूड है तो उसको निगला जाएगा, यानी कि एनगल्फ किया जाएगा। फिर उसको पोडिया द्वारा व्हाटएवर एक वैक्यूल बनाया जाएगा, और उस वैक्यूल में क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़े जाएंगे, जिसकी वजह से जो फूड है तो यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ क्या किया, ये एनगल्फ किया कंप्लीटली सूडोपोडिया ने, शेप चेंज करके। और फिर यहाँ उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाले गए। फिर डालने के बाद यहाँ से एब्जॉर्प्शन चालू हो गया उसका। और ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ जो भी न्यूट्रिएंट है, फूड है, तो ये हर एक सेल के पास भेजा गया। और उसके बाद जभी भी जो भी अनडाइजेस्टेड जो फूड है, तो वो क्या किया किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर फेंका जाता है, तो इसको इजेशन कहते हैं। तो यानी कि जो टोटल प्रोसेस है, इसको हम एक्चुअली एनगल्फिंग ऑफ फूड है, जिसको हम इंजेशन कहेंगे। इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। एग्जैक्टली ये कैसा है कि बहुत छोटा एनिमल होने के कारण और इसके कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, तो ये बहुत सिंपल वे में इसका प्रोसेस होता रहता है। तो डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा। तो अमीबा जो है, तो अमीबा क्या है, अमीबा जो है तो एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो बिलोंग करता है प्रोटोजोआ को, यानी प्रोटोजोआ कैटेगरी से आता है। तो इसमें जो भी अमीबा पे जो भी फूड डाइजेस्ट किया जाता है, वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, यानी कि जो भी डाइजेशन होता है वो विद इन सेल होता है। और विद इन सेल में क्या बन जाता है, तो एक फूड वैक्यूल बन जाता है, और फूड वैक्यूल की मदद से क्या किया जाता है, तो फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस वेयर सेल ब्रेक डाउन द फूड और अदर सब्सटेंसेस विद इन इट्स ओन इंटरनल एनवायरनमेंट रादर देन इन अ सेपरेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसके पास कुछ डाइजेस्टिव सेपरेट ट्रैक नहीं होता है, ये अपना खुद का स्यूडोपोडिया जो है, तो उसके थ्रू क्या करता है, फूड वैक्यूल बनाता है, और उसमें क्या करता है, तो फूड को हाइड्रो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेस्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है अमीबा में, वो सेव करता है अमीबा को फ्रॉम बर्स्टिंग। तो ये क्या करता है, एक वाटर पंप की तरह काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। तो स्यूडोपोडिया क्या है, यानी कि फॉल स्पीड क्या है, तो टेम्पररी प्रोजेक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प टू चेंज इट्स शेप। तो ये स्यूडोपोडिया है, तो अमीबा का एक स्पेशलिटी है, जिसमें अमीबा कैन चेंज इट्स शेप एज पर द नीड, और वो मूवमेंट में भी, लोकोमोशन में भी मदद करता है। अगर इंजेक्शन की बात करें, जब जब खाना आता है, तो जो भी फूड मटेरियल है, तो उसको इंजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो जब भी अगर सॉलिड, अगर कोई पार्टिकल है, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर आ रहा है, तो उसको फैगोसाइटोसिस ऐसे कहा जाता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, मींस फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है। और पिनोसाइटोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग अ लिक्विड इन अ सेल इज कॉल्ड एज अ पिनोसाइटोसिस। जो फूड पार्टिकल जो एनगल्फ किए हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उसको फूड वैक्यूल, वहाँ एक फूड वैक्यूल फॉर्म किया जाता है। तो डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन में जब भी मान लीजिए जो भी एनगल्फ किया हुआ फूड है, तो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाले जाते हैं, और उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया जाता है थ्रू अ सेल सरफेस। तो जो भी वैक्यूल जो फूड वैक्यूल जो क्रिएट हो गया है, वो फ्यूजेस विद लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीन तोड़ने के लिए प्रोटीएज, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एसिड तोड़ने के लिए न्यूक्लियेजेस, एंड लिपिड तोड़ने के लिए लाइपेजेस, ऐसे अलग अलग उसके पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पार्ट एंड इवन सिंपलर पार्ट एंड एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट या सब्सटेंसेस की, जो आसानी से अमीबा डाइजेस्ट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो भी डाइजेस्ट किया हुआ फूड है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद जो भी उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट क्या किए जाते हैं, एसिमिलेट किए जाते हैं, यानी कि जो सेल सेल है, तो सेल विल बी यूजिंग ऑल दैट पर्टिकुलर things for the its repair, for its repair and for its repair growth and for its repair growth and just a minute, for its repair growth and uh, production also. एंड जो एक्सेस फूड है, तो एक्सेस जो फूड है, तो एक्सेस फूड स्टोर किया जाएगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और लिपिड। तो जो भी एक्सेस खाना है,
अमीबा के पास, वो स्टोर किया जाएगा इन द फॉर लेटर यूज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और लिपिड। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा वो एक्सपेल किया जाएगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन आउट ऑफ द सेल। और जो भी फूड पार्टिकल उसने खाया है, जो एनगल्फ किया है, तो वो कैसे फॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल, यानी कि फूड वैक्यूल थ्रू ही उसको बाहर डालने की ये किया जाएगा।